अब देखो जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर था, है ना। और वहां पे हमने क्या बात करी थी, वहां पे एक तो हमने बात करी थी मिरर के रोटेशन की, है ना। तो वहां जो लेक्चर था वहां पे हमने एक तो बात करी थी मिरर के रोटेशन की, कि मिरर को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, रे को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा। और लास्ट जो हमने टॉपिक लिया था वो लिया था वहां पे फील्ड ऑफ व्यू का, है कि नहीं। और फील्ड ऑफ व्यू को मैंने क्या डिफाइन किया था, फील्ड ऑफ व्यू को मैंने डिफाइन किया था कि ये वो रीजन है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस प्रेजेंट होती है। अगर इस रीजन में कोई ऑब्जर्वर होगा तो उस ऑब्जर्वर को उस ऑब्जेक्ट की इमेज किस में दिखाई देगी, प्लेन मिरर में दिखाई देगी वहां पे। अब एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, और जो क्वेश्चन है वो उसी थ्योरी पे क्या है, बेस्ड है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू प्लेन मिरर ऑफ लेंथ L आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास दो प्लेन मिरर है, हमारे पास दो प्लेन मिरर है, डायग्राम को हम ऊपर से देख रहे हैं, और ये जो दो प्लेन मिरर हैं ये आपस में L डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इस तरह से दो प्लेन मिरर हैं, ये डिस्टेंस भी L और ये डिस्टेंस भी L। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं जिनकी लेंथ L है, इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, L है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ मैन M2 इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द कनेक्टिंग लाइन ऑफ मिरर एज शोन इन फिगर। तो यहां पे एक आदमी है, इसको बोल रहा है M2 मैन। अच्छा, M2 मैन कहां पे, M2 मैन L डिस्टेंस पे है, और ध्यान है ये इसके मिड पॉइंट पे खड़ा है, इन दोनों को ज्वाइन करने की लाइन पे। तो ये डिस्टेंस L/2 है और ये डिस्टेंस भी वहां पे L/2 है। तो यहां पे एक पर्सन है और ये पर्सन कितने डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे, अ मैन M1 इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस 2L पैरेलल टू द मिरर एट स्पीड u, then man M2 at O will be able to see the image of M1 for time। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे कहीं एक पर्सन है, ये पर्सन M1 है, और ये जो M1 पर्सन है वो मिरर के पैरेलल चल रहा है। तो यहां पे एक पर्सन है, ये पर्सन इस मिरर के क्या हो रहा है, पैरेलल चल रहा है। इसको ऐसे समझो कि यहां पे एक मिरर लगा है, यहां पे एक मिरर लगा है, इसके बीच में यहां कहीं मैं खड़ा हूं, और यहां पे एक पैरेलल क्या हो रहा है, पर्सन चल रहा है। और जो भी पर्सन है ये पर्सन चल रहा है कांस्टेंट स्पीड u से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे, द मैन M2 एट O will be able to see the image of M1 for time। तो M2 जो है वो M1 को कहां देख रहा है, प्लेन मिरर में देख रहा है। जो भी M2 है, M2 M1 को देख रहा है किसमें, प्लेन मिरर में। तो बताना है कितने टाइम के लिए M2 M1 को प्लेन मिरर में देख पाएगा। तो देखो जब ये पर्सन चलना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे कोई रे आएगी, ये इस पे टकराएगी, और उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पर्सन की आईज पे आ रही होगी। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, तो इसका हम उल्टा भी सोच सकते ही नहीं सोच सकते। अगर किसी मिरर में M2 M1 को देख पा रहा है तो इसका मतलब है कि M1 भी किसको देख पा रहा होगा, M2 को देख पा रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि M2 M1 को देख रहा है, लेकिन प्लेन मिरर की जब हम बात करते हैं और जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट वहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और तुम वहां पे खड़े हो कहीं पे, और ये प्लेन मिरर है, अगर प्लेन मिरर में मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, इसका मतलब है कि तुम्हारे से रेज आई, मिरर पड़ी और मेरी आईज पे पड़ी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या होगा, मेरे से एक लाइट चलेगी, इस पे टकराएगी और वापस उस पे जाएगी।
इसका मतलब है कि मैं अगर उस पर्सन को देख पा रहा हूं तो पर्सन भी क्या हो रहा है, मुझे देख पा रहा है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उल्टा भी कर सकते हैं कि M2 M1 को देख रहा है, तो इसका यह भी हो सकता है कि हो सकता ही नहीं हो सकता है कि अगर M2 M1 को देख पा रहा है तो इसका मतलब है M1 भी M2 को क्या कर पा रहा होगा, देख पा रहा होगा। वहां पे देखो है कि नहीं समझ में। वहां पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि क्वेश्चन में यह पता लगाना है कि M2 M1 को कितने टाइम तक देख पाएगा। तो अब मैं बोल रहा हूं कि अगर M1 M2 को देख पा रहा है, इसका मतलब है कि M2 भी, देखो अगर M2 M1 को देख पा रहा है तो M1 भी M2 को देख पा रहा होगा। तो क्वेश्चन को हम उल्टा भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, M2 की फील्ड ऑफ व्यू निकाल लेते हैं। ऐसा करो, वहां पर M1 तो ऐसे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि M2 की फील्ड ऑफ व्यू निकाल लो तुम जरा। M2 की फील्ड ऑफ व्यू निकालो कि M2 से कोई लाइट पड़ी, यहां गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पहुंच गई। तो चेक करो यहां पे ये हमारी इस तरह से फील्ड ऑफ व्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। वहां पर फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक लाइट ड्रॉ करी, ये इसकी नॉर्मल थी। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल थी उससे कैलकुलेट करो, ये एंगल अगर आई था तो ये एंगल भी वहां पे आई होगा। इसको एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा जरा। अच्छा, अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले चेक करो, इसको ऐसा ज्वाइन करो और कैलकुलेट करो वहां पे पहले 10i। देखो जरा, ध्यान, मैं किसकी फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं M2 की फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। लॉजिक में क्या यूज कर रहा हूं, अगर M2 M1 को देख पाएगा तो इसका मतलब है कि M1 भी M2 को देख पाएगा। अच्छा, 10i अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया वहां पे 3l/2 अपॉन बेस, 10 थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10i हो जाएगा वहां पे 3/2। अच्छा, ये कितने डिस्टेंस पे चल रहा है, तो ये चल रहा है एट अ डिस्टेंस 2l। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की हाइट अगर y1 है, तो अब चेक करो y1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करो। तो 10i को लिखोगे y1 डिवाइडेड बाई 2l परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जो भी y1 है y1 की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 3l। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी y1 है y1 आ गया वहां पे कितना, 3l वहां पे। अच्छा, अगला हमें क्या करना है, कुछ रेज यहां पड़ के इधर जा रही होगी, और ध्यान है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज्यादा होगा, और यहां पे जो रे ऑफ लाइट होगी यहां पे ही पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। तो इस ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ रेज आ रही होगी, पहली रे यहां पे टकराएगी और लास्ट वाली रे यहां पे टकराएगी। अच्छा, जो पहली रे टकराएगी उसका एंगल, इसको आगे एक्सटेंड कर जरा, अब ध्यान है ये डिस्टेंस 2l है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस एंगल को मान रहा हूं यहां पे i डैश मान रहा हूं। अच्छा, अब i डैश क्या होगा, तो रिजल्ट देखोगे 10i डैश हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया l/2/l, तो ये हो जाएगा 1/2, होगा नहीं हुआ। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट जाएगी, बताओ जब ये लाइट जाएगी तो मान लो यहां से हाइट बनती है इसकी y2, यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लो लाइट यहां पहुंच रही थी, इसको हमने y2 मान लिया, तो अब इसको लिखोगे y2 10i हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर l/2 बेस l 1/2। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2/2l, तो y2 आ गया l, यानी l पे जाएगी। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां पे y2 अगर l पे जाएगा तो अब डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये l है, देखो इतना है कि नहीं वहां पे,
और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वहां पे L है, वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब बताओ मुझे यहां पे कि जो भी लाइट रेज रहेगी, पहली जो लाइट रे पड़ेगी वो यहां पहुंचेगी, फिर लाइट रे यहां पहुंचेगी, इसके बीच की जो भी लाइट रे रहेगी वो यही कहीं आएगी कि नहीं आएगी वहां पे। इसका मतलब है कि ये वो रीजन है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस क्या है, प्रेजेंट है। और जैसे ही ऑब्जर्वर यहां पे एंटर करेगा और मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये M2 को देख पा रहा होगा, इसका मतलब है कि M2 भी M1 को देख पा रहा होगा, और कहां तक देखेगा, इस पॉइंट तक देखेगा। जैसे ये M1 यहां पे आएगा, इसको M2 की इमेज या M2 को M1 की इमेज दिखना बंद हो जाएगी। तो यहां पे टाइम लो T। अब T की वैल्यू क्या लोगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला यूज करो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो T की वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहां से यहां तक, 3L। कितनी स्पीड से, U से। अब सिमेट्री से क्या बोलोगे, जिस तरह से फील्ड ऑफ व्यू वहां बनी वैसे ही फील्ड ऑफ व्यू यहां बन रही होगी। तो फिर से M1 यहां पहुंचेगा, फिर ये M1 इसको क्रॉस करेगा, तो फिर इसको ये क्या होगा, दिखाई देने लग जाएगा वहां पे। इसका मतलब है कि यहां पे भी दिखाई देगा, यहां पे भी दिखाई देगा। तो जो टोटल टाइम रहेगा वो टाइम हो जाएगा 2t। 2t का मतलब क्या हो गया, 6L/u। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम न्यूमेरिकल क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किसके, फील्ड ऑफ व्यू के। क्लियर। अब नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो जरा, और लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, इमेज फॉर्म्ड बाय, लिखो वहां पे, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने बात करी थी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। तो लिखो वहां पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक AB as shown in figure is a combination of infinite number of point objects from A to B। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे प्लेन मिरर है, और अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेन मिरर के सामने हमने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया, और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है AB। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी हम किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट का वहां पे क्या है, कलेक्शन है। तो अगर हम किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा उसको वहां पे हम नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन मान लेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, तो प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, मान लो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का D है, तो अब क्या होगा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे वहां पे उसकी क्या होगी, इमेज बनेगी। तो यहां से D आ जाओ, तो यहां से D आओ और इस पे अब इस तरह से शो कर दो वहां पे। फिर ये भी प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब इस तरह से वहां पे सबकी इमेज लोकेट कर दो जरा, यहां पे देखो है कि नहीं वहां पर। तो इस तरह से यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे और इन ऑब्जेक्ट्स की वहां पे क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, और इन सबको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB की क्या होगी, इमेज होगी। देखो है कि नहीं है। अब वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हेडिंग डालो वहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो पहला पॉइंट लिखो वहां पे, द इमेज, या ऐसा लिखो, साइज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ एक्सटेंडेड इमेज। साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट
इज इक्वल टू साइज ऑफ एक्सटेंडेड इमेज, यानी जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की वहां पे उसको क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, द इमेज इज इरेक्ट इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन मिरर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा कोई प्लेन मिरर है और उसके सामने उसके पैरेलल हमने अगर क्या किया है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया है, तो उसकी इमेज इरेक्ट बनेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, द इमेज इज इन्वर्टेड इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। तो ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, अब जो भी ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो इसकी इमेज वहां पे इन्वर्टेड हो जाएगी। यहां पे इमेज इन्वर्टेड नहीं थी, यहां पे इमेज कैसी थी, वहां पे हमारी इरेक्ट थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, इफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a plane mirror inclined at an angle 45 degree with the horizontal, the image formed will be vertical। तो next property क्या है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है और ये जो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर कितने एंगल पे है, ये प्लेन मिरर है एट एन एंगल 45 डिग्री। अब इसके सामने हमने यहां पे कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया। अब ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा ए बी, ये यहां पे ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना है। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, ये डिस्टेंस अगर d तो ये भी d। अब यहां पे शो करो एक पार्टिकल जरा, फिर अगले पार्टिकल के लिए ऐसे ड्रॉ करो वहां पे जरा। अच्छा, अब ये बताओ वहां पे कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे इनकी वहां पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और रिजल्ट मैंने क्या बोला है, इसकी इमेज यहां पे, फिर इसकी यहां पे। तो इस तरह से ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A। ज्योमेट्री से करके देख लेना वहां पे, इस तरह से नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज। यहां पे ये लेंथ कैलकुलेट कर लो, ये लेंथ अगर D1 तो ये लेंथ D1, फिर ये लेंथ D2 तो ये लेंथ D2, और इन सब पॉइंट्स का असेंबल करोगे तो क्या होगा, वर्टिकल आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाइए, इफ एन एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर inclined 45 degree with the horizontal, the image formed will be vertical as shown in figure। ले लो। अब एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने 9th-10th में भी क्या किया था, सॉल्व किया था। क्वेश्चन में लिखो वहां पे, शो दैट द मिनिमम साइज ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड, शो दैट द मिनिमम साइज ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज हाफ द साइज ऑफ दैट ऑब्जर्वर। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है, इस तरह से कहीं ऑब्जर्वर है, ये हो जाएगी इसकी आईज, तो इस तरह से एक ऑब्जर्वर है। तो इस तरह से यहां पे एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर के सामने हमने एक प्लेन मिरर को लाके प्लेस कर दिया। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैंने अपने सामने एक प्लेन मिरर को लाके प्लेस कर दिया। अच्छा, अगर मैं प्लेन मिरर को लाके प्लेस कर रहा हूं तो इस प्लेन मिरर की एक सफिशिएंट हाइट होनी चाहिए, तभी मैं अपनी पूरी इमेज इस प्लेन मिरर में देख पाऊंगा वहां पे। अच्छा, इमेज दिखेगी कैसे, इमेज तभी दिखेगी जैसे ये ग्राउंड है और पर्सन को अपनी पूरी फुल इमेज देखनी है इस प्लेन मिरर में।
हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब ये पर्सन प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो इसको प्लेन मिरर में अपनी पूरी इमेज दिखाई देनी चाहिए वहां पे। अब मैं बोलता हूं कि यहां से कोई रे ऑफ लाइट चली, ये इसका हेड है, तो यहां से इसके हेड से कोई लाइट चली, मिरर में पड़ी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसकी आईज पे पहुंची। यहां पे कोई लाइट आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके पास पहुंच गई। अच्छा, ये जो पर्सन है, पर्सन की टोटल हाइट मान लो यहां पे h है। तो देखो, अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो हमें अपना हेड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कब दिखाई देगा? जब वहां से कोई लाइट चलेगी, मिरर पड़ेगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन मेरी आईज पे आएगी। अगर ऐसा होगा तो मुझे टॉप वाला पॉइंट क्या होगा? दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा? अब ध्यान ना, इस तरह का मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। देखो, ट्रायंगल आइसोसेलेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे? ये एंगल अगर आई होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? आई होगा वहां पे। अब हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि ये हाइट अगर y1 है तो ये हाइट भी क्या होगी? y1 होगी। तो अब ये हाइट y1, ये हाइट y1, तो चेक करो, ये जो हाइट आ रही है बताओ, ये हाइट 2y1 आ रही है कि नहीं आ रही है वहां पे? अच्छा, इसके ऊपर जो प्लेन मिरर है अब उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इतना मिरर हटा सकते हैं। अच्छा, पर्सन को अपनी लेग कब दिखाई देगी? पर्सन को अपनी लेग दिखाई देगी जब यहां से कोई लाइट मिरर में पड़ेगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मेरी आईज पे आएगी वहां पे। देखो, है कि नहीं वहां पे? अच्छा, इसको ज्वाइन करो जरा। हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस अगर यहां पे y2 होगा तो चेक करो ये डिस्टेंस भी वहां पे y2 होगा कि नहीं होगा वहां पे? देखो, है कि नहीं वहां पे? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और देखो यार, यहां पे भी एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो नॉर्मल के, नॉर्मली यहां पे, और ये अगर नॉर्मली है इसका मतलब ये डिस्टेंस y1 और ये भी कितना? y1 वहां पे। देखो, है कि नहीं वहां पे? अब बताओ मुझे यहां पे इसके बाद का नीचे का जो प्लेन मिरर है उसकी रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं रिक्वायरमेंट है। अब जो मिरर की हाइट रिक्वायर्ड है, मिरर की हाइट रिक्वायर्ड है h। देखो, है कि नहीं है? अगर पर्सन प्लेन मिरर के सामने खड़ा है तो यहां पे जो प्लेन मिरर की हाइट रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड हाइट होगी वहां पे कितनी? h होगी वहां पे। अगर h हाइट का मिरर है और उसको हमने क्या किया है? कितनी हाइट पे लाके प्लेस किया है? ग्राउंड से y2 हाइट पे, तभी ये क्या होगा? विजिबल होगा। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या यूज करो? सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज करो 2y1 प्लस 2y2 कैपिटल H के बराबर है। देखो, है कि नहीं वहां पे? अच्छा, मिरर की जो हाइट है वो क्या होगी? मिरर की जो हाइट होगी, चेक करो, y1 प्लस y2 होनी चाहिए। अगले स्टेप में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 कैपिटल H के बराबर। y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिजल्ट निकल के आता है कि पर्सन की हाइट अगर h है, अगर पर्सन की हाइट वहां पे h है तो मिरर की हाइट, जो मिनिमम हाइट चाहिए मिरर की, वो h/2 चाहिए। अगर h/2 हाइट का मिरर होगा तब तो ये पर्सन अपनी इमेज को मिरर में क्या होगा? कंप्लीट देख पाएगा। और क्वेश्चन में यही बोल रहा है, शो दैट द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज हाफ द साइज ऑफ दैट ऑब्जर्वर। देखो, है कि नहीं वहां पे? तो
अगर हमारी हाइट कितनी है, कैपिटल एच है, और मिरर की हाइट h/2 कर दें, तो ये पर्सन इस मिरर में अपनी इमेज देख पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि मान लो पर्सन की हाइट 1.8 मीटर है, मान लो एक पर्सन है, पर्सन की हाइट 1.8 मीटर है, बताओ मिनिमम मिरर की लेंथ रिक्वायर्ड क्या होगी? हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम जो चाहिए, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर चाहिए इसका हाफ 0.9। मान लो मैं 1 मीटर का मिरर देता हूं, मेरी हाइट 1.8 मीटर है, और अब मैं अपने सामने 1 मीटर हाइट का मिरर लाके रखता हूं, तो बताओ मैं मिरर में अपनी इमेज कंप्लीटली देख पाऊंगा क्या? तो आंसर किस पे डिपेंड करता है? आंसर डिपेंड करता है कि मिरर को हमने किस हाइट पे लाके प्लेस किया है। मान लो इसी डायग्राम में मिरर को हम यहां पे ना लाके यहां कहीं प्लेस करते तो क्या होता? अब होता है ये हेड दिखता ही नहीं, यहां से कोई लाइट चलती, मान लो यहां तक कोई मिरर है, इसके नीचे ही नहीं है, होता है अब यहां से कोई लाइट चलती यहां पे पहुंच जाती केवल। अब बताओ नीचे वाला कुछ पोर्शन विजिबल होगा क्या? इसका मतलब है मैंने क्या बोला है कि पर्सन की हाइट अगर h है और मिरर की हाइट h/2 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो देख पाएगा। पर्सन अपनी इमेज तभी देख पाएगा जब मिरर को हमने ग्राउंड से सफिशिएंट हाइट पे लाके क्या किया होगा? प्लेस किया होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अब एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, जिसपे हमें ये रिजल्ट को क्या करना है? यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, देखो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ पर्सन्स आई इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर विच इज 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द इमेज ही सीज ऑफ हिमसेल्फ इज, ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक पर्सन है और पर्सन की जो भी आईज है ये हो गया ग्राउंड, तो जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड से पर्सन की हाइट 1.5 मीटर पे है कि नहीं? फिर इसके सामने एक प्लेन मिरर है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जो भी प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर कितने डिस्टेंस पे? 0.3। तो ये अगर पर्सन की हाइट है तो यहां पे 0.3 मीटर पे। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यहां पे जो 0.3 मीटर का डिस्टेंस है उसके सामने एक प्लेन मिरर है। अच्छा, प्लेन मिरर ग्राउंड को टच कर रहा है क्या? A person's eye is at a height 1.5 meter. He stands in front of a 0.3 meter long plane mirror, which is 0.8 meter above the ground. अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है he stands in front of a 0.3 meter long plane mirror. 0.3 मीटर प्लेन मिरर की हाइट है, यानी हो गया 0.3 और 0.8 हाइट, तो ये हो जाएगा 1.1। देखो चेक करो, ठीक है, ये हो गया 0.3 और ये हाइट दे दी वहां पे 0.8।
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो भी पर्सन है, पर्सन खड़ा है कितने हाइट के मिरर के सामने, 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर विच इज 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द इमेज ही सीज ऑफ हिमसेल्फ इज, पहला ऑप्शन दिया है 1.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन 1 मीटर, तीसरा 0.8 और चौथा दिया है वहां पे 0.6। तो बताना है कि ये पर्सन प्लेन मिरर में अपनी कितना इमेज देख पाएगा, यानी कितना बॉडी का पार्ट देख पाएगा। अब देखो इसकी हाइट 1.5 है, मिनिमम जो हाइट चाहिए थी वो हाइट चाहिए थी कितनी, वहां पे मिनिमम हाइट जो चाहिए थी वो चाहिए थी वहां पे कितनी, 0.75, लेकिन मिरर की हाइट तो कम है। अब देखो वहां पे यहां पे, अच्छा पहले ये डिस्टेंस देख लो जरा, इसको वहां पे एक्सटेंड कर दो तो ये हो गया 0.8, 0.3, तो ये हो जाएगा 0.4। देखो 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर लो, डिस्टेंस को ऐसा कर दो जरा, है ना, नहीं तो अनइवन हो जाएगा वो। यहाँ पे 0.4 ना, फिर यहाँ पे एक प्लेन मिरर, और फिर यहाँ पे 0.8, देखो है कि नहीं यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे कोई बॉडी का पॉइंट है, बॉडी का पार्ट है, यहाँ से कोई लाइट पड़ी और इसकी आईज में चली गई, इसका मतलब है कि ये जो बॉडी का ए पॉइंट रहेगा वो इसको अब क्या होगा, विजिबल हो जाएगा वहां पे। अच्छा हमें ये मालूम है ज्योमेट्री से कि ट्रायंगल तो हमेशा आइसोसेलेस बनेगा, तो बताओ जरा ये हाइट कितनी है, ये हाइट 0.4 है, तो ये हाइट भी वहां पे 0.4 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इस डायग्राम को थोड़ा सही करो जरा, देखो समझ में नहीं समझ में आ रहा है, हम बात कर रहे हैं कि जो देखो इस बॉडी से तो नंबर ऑफ रेस पड़ रही होगी, लेकिन एक रे यहां पे टकरा रही होगी और इसकी आई से पहुंच रही होगी, तो ये 0.4 है, तो 0.3 यहां कहीं था, तो 0.4 यहां कहीं ले लें ऐसे। इसका मतलब है कि ये जो बॉडी का ए पॉइंट रहेगा वो तुम्हारा क्या होगा, विजिबल हो रहा होगा। ध्यान है ये डिस्टेंस कितना है, 0.4 है। अच्छा ग्राउंड से अगर हाइट लोगे तो ध्यान है 0.4, 0.4, 0.8, तो ये 0.7 मीटर है कि नहीं है वहां पर, ठीक है। अच्छा अब फिर से देखो यहां पे भी कोई लाइट रे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ध्यान है ये जो डिस्टेंस आएगा वो 0.7 बन रहा होगा। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है यहां पे कितना, 0.7 मीटर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या बोलोगे, यहां पे बी पॉइंट होगा, अब ये पॉइंट यहां से अगेन कितना, 0.7, 0.7 हो गया 1.4, तो ये हाइट जो रहेगी वो हाइट रहेगी 0.1 मीटर। देखो है कि नहीं वहां पे 0.7 से यहां पे आएगी लाइट, यहां पे आएगी तो 0.7 1.4 और ये हो जाएगा 0.1। तो ग्राउंड से इस पॉइंट की हाइट 0.1, इसकी हाइट 0.7, इसके बीच की जितनी भी रेज होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आइस पे पहुंच रही होगी, तो बॉडी का केवल इतना पार्ट वहां पे विजिबल होगा और ये पार्ट हो जाएगा 0.7 माइनस 0.1, दैट इज 0.6 मीटर। इसके बाद जो ऊपर की रेज होगी, अगर मान लो ऊपर कोई रेज होगी तो पहुंचेगी नहीं,
और यहां पे कोई नीचे की रेज होगी वो ऐसे पड़ेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे चली जाएगी वहां पे। तो मिरर की हाइट अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम बोलेंगे इस केस में वो अपनी बॉडी का 0.6 मीटर पार्ट क्या कर पा रहा होगा, देख पा रहा होगा वहां पे। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, फिर देखो नेक्स्ट दो क्वेश्चन करेंगे अपन और उसमें यही प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, यूज करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन में बोल रहा है द एवरेज साइज ऑफ एन इंडियन फेस इज 24/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एवरेज साइज ऑफ एन इंडियन फेस, तो मान लो जो एवरेज साइज है वो कुछ ऐसा है फेस का। अब यहां पे इसके ईयर्स होंगे, यहां पे उसकी आईज होगी। अच्छा, जो भी एवरेज साइज है, जो एवरेज साइज दिया है इंडियन फेस का वो दिया है 24/16। तो 24 जो रहेगा वो तो यहां पे हाइट हो जाएगी और ईयर से ईयर की इसकी विड्थ जो रहेगी देखो यही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो जो भी फेस है उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर, ईयर टू ईयर 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फेस कंप्लीटली बाय अ वन आइड मैन और टू आइड मैन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों आईज के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमारा फेस है और फेस के सामने हम क्या कर रहे हैं, प्लेन मिरर को लेके आ रहे हैं। जो भी फेस है, फेस के सामने हम क्या कर रहे हैं, प्लेन मिरर को लेके आ रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में बोल रहा है पर्सन की केवल एक ही आंख है, और सेकंड केस में बोल रहा है जो भी पर्सन है, पर्सन की वहां पे दोनों आंखें हैं, और बताना है कि मिरर का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, यानी मिनिमम मिरर के मिनिमम डायमेंशन क्या हो जिससे कि वो देख पाए। अब देखो, मान लो कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, अगर ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो उसको यहां पे एक ईयर दिखाई देगा, यहां पे ईयर दिखाई देगा, यहां पे उसकी आईज होगी, यहां पे भी उसकी आईज होगी। ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 4 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वहां पे इक्वली डिवाइड कर दो वहां पे। तो ये 16 है, ये 4, तो 12। तो चेक करो, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी तुम्हारा वहां पे 6 सेंटीमीटर। अच्छा, फर्स्ट केस में बोल रहा है पर्सन की केवल एक ही आंख है, एक आंख बंद है, और इसके सामने हमने क्या किया है, एक प्लेन मिरर को लाके प्लेस किया। अच्छा, जिस प्लेन मिरर को सामने हम लाके रखते हैं, जैसे मान लो एक प्लेन मिरर है, इसको मैं अपने सामने लेके आ रहा हूं, तो इसकी हाइट भी होनी चाहिए और इसकी एक सफिशिएंट विड्थ भी होनी चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए h/2। अभी हमने प्रूव करी, अगर हम सामने खड़े हैं और इस तरह से प्लेन मिरर को लाके प्लेस कर रहे हैं तो ये हाइट है, और जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड होती है वो रिक्वायर्ड होती है h/2, तो दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो मिरर की हाइट 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसकी विड्थ क्या होगी, तो अगर पर्सन की केवल एक ही आंख है तो वो क्या करेगा, यहां से कोई लाइट चलेगी, मिरर पे टकराएगी और इसकी आईज पे आ जाएगी। अब अगर ऐसा होगा
तो इसको ये साइड का ईयर क्या होगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। अच्छा, अब ये डिस्टेंस कितना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो चेक कर लो, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि पर्सन इस ईयर को भी देखना चाहिए, तो यहां से कोई लाइट जाएगी और कहां पहुंचनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए इसकी आइस पे। अगर ऐसा हुआ तो ये दिखाई देगा वहां पे। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 10, टोटल डिस्टेंस 10 है, इसका हाफ कर दो 5, टोटल डिस्टेंस 10, देखो जरा यहां पे टोटल डिस्टेंस 10 है, इसका हाफ 5, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन करूं तो ये 5 होना चाहिए। ये भी तुम्हारा कितना हो गया, यहां से यहां तक का 5। तो तब हमें कौन सा मिरर रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम बोलेंगे मिरर का ये पार्ट और ये पार्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अब विड्थ क्या चाहिए, तो डायमेंशन हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर का। तो चेक करते हैं ऑप्शन फर्स्ट केस में, जब वन आइड मैन है तो आंसर आता है 12 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। अब सेकेंड केस में फिर से डायग्राम ड्रॉ करो, ये इसकी आईज है, आईज के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, यहां पे एक ईयर, यहां पे ईयर, ये था 6 सेंटीमीटर, ये भी है वहां पे 6 सेंटीमीटर। इसके सामने फिर से हमने एक प्लेन मिरर को लाके प्लेस किया, और ऊपर से जब देखोगे तो प्लेन मिरर की हमें हाइट नहीं दिखाई देगी, हमें प्लेन मिरर की विड्थ दिखाई देगी। अच्छा, अब अगर पर्सन की दोनों आईज ओपन है तो अब बताना है कि अब मिरर की मिनिमम विड्थ क्या होनी चाहिए। तो चेक करो, एक तरीका ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता है कि इस आंख से पर्सन इस ईयर को देख ले और इस आंख से इस कान को देख ले, इसके बाद का मिरर रिक्वायर्ड नहीं, इसके बाद का मिरर रिक्वायर्ड नहीं। अब हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 6 का हाफ है तो ये 3 होगा, ये 6 है तो ये 3 होगा। अब बताओ जो टोटल मिरर की विड्थ रिक्वायर्ड होगी वो रिक्वायर्ड होगी 3 + 4 7 + 3 10 सेंटीमीटर होगा। ऐसा कब होगा, ऐसा होगा कि जब हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम इस आई से अपने इस ईयर को देखने की कोशिश कर रहे हैं और इस आई से इस ईयर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन अब ऐसा करता है, इसको रब करो वहां पे जरा। अब देखो ऐसा भी हो सकता ही नहीं हो सकता है, हमें तो मिरर की मिनिमम विड्थ चाहिए, मिनिमम साइज। अब ऐसा भी हो सकता नहीं हो सकता कि हम प्लेन मिरर में इस आंख से इस कान को देख लें और इस आंख से इस कान को देख लें, तब भी तो हम पूरा अपना देख पाएंगे फेस अपना। तो अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, इस आई से, अब देखो ध्यान ना, ये 6 और 4 10 है तो 10 का हाफ 5, तो यहां पे कोई लाइट पड़ी, यहां पे आ गई। अगर ऐसा होगा तो ये जो डायमेंशन होगा ये 5 होगा। अच्छा, अब यहां से ये इसको देख लेता है, ये ईयर था ना वहां पे, तो यहां से कोई लाइट रे आई, इस पे पड़ी और इस पे आ गई वहां पे। अब अगर ऐसा होगा तो 6 और 4 10, तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा, टोटल कितना है, टोटल है 16, 10 हटा दो। अब इस मिरर की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हमें केवल इतने की जरूरत है।
और बताओ ये ज़रूरत होगी 5, 5, 10 और ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अब जो मिरर का डायमेंशन रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें जो मिरर का साइज चाहिए वो मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम तभी हो पाएगा जब मैं एक आंख से इस कान को देख लूं और इस आंख से इस कान को देख लूं। तो उस केस में जो मिरर की विड्थ रिक्वायर्ड होगी वो हमारी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी वहां पर। तो यही हमारे मिरर के डायमेंशन होंगे जो वहां पे क्या है, रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी इज अ मैन, ए बी इज अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर and M is a mirror of length 0.5 meter and mass 0.1 kg. Initially M and A are at the same level. M starts falling freely, always remaining vertical. If the level of eyes of the man is 1.5 centimeter below A, the time after which the man sees the reflection of his feet is. तो अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी एक पर्सन है, तो ऐसा शो करो, एक मिनट, ऐसा, ये इसकी आईज है ना, फिर ये इसकी नोज ऐसा, तो जो भी यहां पे पर्सन है तो पर्सन है, और पर्सन की जो टोटल हाइट दी हुई है देखो, पर्सन की टोटल हाइट कितनी दी हुई है, ए बी इज अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, तो इसकी हाइट लो वहां पे 2 मीटर। अच्छा, इसकी जो आईज हैं वो हेड से कितने नीचे हैं, तो आईज जो है 1.5 सेंटीमीटर नीचे, 1.5 सेंटीमीटर, ये 200 था, तो चेक कर लेना वहां पे, ये जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 198.5 सेंटीमीटर। मिरर सेम लेवल पे, इस लेवल पे एक प्लेन मिरर है, और जो भी प्लेन मिरर है उसकी हाइट दी हुई है वहां पे कितनी, अब प्लेन मिरर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, तो जो मिरर है उसकी लेंथ वहां पे 0.5 मीटर है। 0.5 मीटर मतलब कि अगर ये लेवल है तो ये 1.5 है, और यहां पे मिरर का मास है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे हमने मिरर को छोड़ दिया। अब जैसे हम मिरर को छोड़ रहे हैं तो मिरर का वहां पे फ्री फॉल हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कितने टाइम बाद इस पर्सन को अपना फिट का एक पैर जो है उसका लोअर पॉइंट क्या होगा, दिखना स्टार्ट होगा। देखो यही कि नहीं वहां पे, द टाइम आफ्टर विच द मैन सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज फिट इज, तो देखो मिरर तो इसी लाइन के अलोंग चल रहा है, यहां पे कोई रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पहुंचेगी, और ये देखो ऐसा है कि नहीं, यहां से कोई रेज आई, यहां पड़ी,
और यहां पहुंच गई। इसका मतलब है कि प्लेन मिरर अगर यहां पे तो नहीं है पॉसिबल, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर प्लेन मिरर इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा तो इसका मतलब है कि इसको अपना फुट क्या होगा, दिखना स्टार्ट करेगा। फिर मिरर और नीचे जाएगा तब भी दिखेगा, लेकिन पहली बार कब दिखेगा, पहली बार दिखेगा इस पोजीशन पे, वहां पे। अच्छा, अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा वहां पे, अब सब कुछ है वहां पे 1.5, 198.5, इसको बोलो h। अब कैलकुलेशन तुम्हें करना है, तो मैंने क्या बोला, ये हाइट तुम्हारी हो गई h। अच्छा, अब ये हाइट अगर h होगी तो हमें मालूम है सिमेट्री से कि ये जो हाइट रहेगी, ये हाइट मेरी h/2 होनी चाहिए। ध्यान है, जो h हाइट है, h हाइट मैंने ली है 2 मीटर, 200 माइनस 1.5, तो ये हो गया 198.5 सेंटीमीटर। इसका h/2 कर दो। अच्छा, अब ये डिस्टेंस अगर h/2 है और ये डिस्टेंस है तुम्हारा 0.5, तो बताओ मिरर को नीचे कितना आना पड़ा। तो मिरर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलो s। अच्छा, अब सबसे पहले s की वैल्यू बताओ जरा। यहां पे मुझे अगर s की वैल्यू बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या बोलोगे वहां पे, पहले ये कितनी हाइट पे था, ये पहले हाइट पे था 150 सेंटीमीटर पे। टोटल हाइट कितनी थी, टोटल हाइट 2 मीटर थी, तो ये 1.5 पे था। अब कुछ टाइम बाद ये कितने पे आ गया, ये आ गया h/2 पे। तो चेक करो, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया 150 माइनस 198.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं, वहां पे पहले प्लेन मिरर कहां पे था, 1.5 हाइट पे था। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो प्लेन मिरर है वो h/2 हाइट पे रह जाए फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया टोटल कितना, 150 माइनस h/2, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वेशन यूज करो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u हो गया 0, s की वैल्यू पुट कर देना, हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा g इंटू टी स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से आएगा टाइम t। अब मैं बता रहा हूं टाइम, और इसका कैलकुलेशन तुम्हें चेक करना है। 16 तो चेक करना, जो आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया है 0.32 सेकेंड, है ना। तो एक बार चेक कर लेना वैल्यू। मेरे पास जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है वहां पे कितना, 0.32 सेकेंड। क्लियर। तो इस तरह से वहां पे हम क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किसके, जब वहां पे मिरर की मिनिमम हाइट या फिर इमेज की बात करता है वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। नेक्स्ट वहां पे लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज। और इमेज की वेलोसिटी की हम बात कर रहे होंगे जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के क्या हो रहा है, प्लेन मिरर के सामने चल रहा है, तो उस केस में इमेज भी क्या होगी, चलती है। जैसे मान लो प्लेन मिरर लगा है सामने, और अगर हम चलना स्टार्ट कर दें मिरर के सामने, तो मिरर के अंदर जो इमेज होती है वो भी क्या होती है, चलना स्टार्ट करती है वहां पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास यहां पे एक प्लेन मिरर है, अच्छा
इसको हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स एक्सिस, इसको y और इसको हम z। तो हम बोलेंगे जो भी प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर मेरा YZ प्लेन में है। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर मेरा वहां पे किस में है? ये प्लेन मिरर मेरा YZ प्लेन में। अच्छा, इसके पास में हमने यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया। अब ध्यान, ओरिजिन मैंने किसको डिफाइन किया? ओरिजिन मैंने डिफाइन किया है मिरर को। अब यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां कहीं उसकी क्या बन रही होगी? इमेज बन रही होगी। देखो है कि नहीं वहां पे? ओरिजिन हमने इसी को डिफाइन कर दिया, इसी पॉइंट को। ये जो पॉइंट है इसको डिफाइन कर दो ओरिजिन। अब मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिन के सामने अगर यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, तो यहां कहीं उसकी क्या बन रही होगी? इमेज बन रही होगी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं किस कोऑर्डिनेट की? हम उस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं जो मिरर के परपेंडिकुलर है। अब बताओ, मिरर के परपेंडिकुलर है, अगर मैं नेगेटिव एक्स पे खड़ा हूं तो बताओ मेरी इमेज कहां बनेगी? पॉजिटिव एक्स पे बनेगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं उस कोऑर्डिनेट की जो मिरर के प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। अब बताओ, इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे कि ये अगर कोऑर्डिनेट मेरा वहां पे पॉजिटिव होगा, तो ये कोऑर्डिनेट वहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसको लिखो वहां पे XIM। XIM का मतलब होता है इमेज की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और यहां पे लिखो XOM। XOM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और दोनों में बताओ रिलेशन क्या होना चाहिए? तो दोनों का रिलेशन होगा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो रिलेशन क्या निकल के आता है? XIM माइनस XOM के बराबर आता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट मिरर के परपेंडिकुलर होगा, उसका साइन वहां पे क्या होता है? ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन बताओ, अगर ये तुम्हारा ओरिजिन है और ओरिजिन के ऊपर कहीं एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट अब यहां कहीं है, तो उसकी इमेज यहां कहीं बन रही होगी। बताओ, इसका अगर कोऑर्डिनेट YOM है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी वहां पे YIM बनेगा वहां पे। इसका मतलब है कि y कोऑर्डिनेट के लिए रिलेशन क्या लिखा जाएगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये किसके बराबर होगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ध्यान रखना, ये जो भी लिखा है ये मैंने लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये जो भी फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। अगर मिरर चलने लगेगा तो फिर फॉर्मूला ग्राउंड फ्रेम पे जाके चेंज हो जाएगा। अच्छा, z कोऑर्डिनेट की बात करो यार, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। x कोऑर्डिनेट अगर ऐसा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। z कोऑर्डिनेट का क्या होगा? यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यही कहीं इमेज बनेगी। तो z कोऑर्डिनेट, उसके लिए लिखो वहां पे ZIM। देखो है कि नहीं है? अब बताओ, यहां से रिलेशन क्या निकल के आ रहा है? रिलेशन निकल के आ रहा है कि जो भी कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है उसमें साइन नेगेटिव आ जाता है वहां पे। अच्छा, अब ये तो पोजीशन है। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा बताओ, टाइम के साथ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो इक्वेशन क्या बनेगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, किसके अलोंग? x के अलोंग। और ये dx बाय dt हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, किसके अलोंग? x के अलोंग। तो जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा उसके लिए हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे कि जो भी इमेज की वेलोसिटी होगी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, अब इसका क्या होगा?
ये पैरेलल कंपोनेंट हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, किसके अलोंग, पैरेलल कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो y लिखो या फिर लिखो पैरेलल भी। तो VIM किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। सिमिलरली अगर हम z कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ z कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, z के अलोंग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके अलोंग, z के अलोंग। तो ध्यान रखना है जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने चल रहा है, आगे हम केसेस भी डिस्कस करेंगे, अभी तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि जो भी कंपोनेंट वेलोसिटी का पैरेलल टू द मिरर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर रहेगा वो यहां पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी साइन वहां पे नेगेटिव लग जाएगा। अब देखो, अभी हमने मान लिया कि मिरर मेरा कैसा है, रेस्ट में, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो मिरर है मिरर भी मोशन में होता है। मिरर अगर मोशन में है तो हम क्या करेंगे, यहां कहीं तुम्हारा ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर को हम कहां बैठा देंगे, मिरर पे बैठा देंगे वहां पे। अब देखो हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, और हमें फाइंड आउट करनी है, मान लो इमेज की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो ये रिलेटिव का फॉर्मूला था कि नहीं था। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, तब जाके ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, इमेज की वेलोसिटी निकल के आएगी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अगर मुझे इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फॉर्मूला होगा इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आएगा नहीं समझ में? तो हमने क्या किया वहां पे, देखो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम पे दी होगी, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम पे दी होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और निकालने के बाद फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स वाई जेड कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर निकल के आई है, और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो पहले हम इस फॉर्मूले से इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें हम मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड करेंगे, तब जाके हमें इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिलेगी। तो जब हम वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूले वहां पे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। क्लियर? तो अगला जो लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम किसकी बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे वहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज की। तो इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और साथ में हम बात करेंगे मिरर के कॉम्बिनेशन की, और फिर ये प्लेन मिरर का टॉपिक मेरा वहां पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तुम्हें करना क्या है, ये थ्योरी पढ़ लो, और इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम वेलोसिटी की बात करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको।